यार कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये? थी हमने 1 साल पहले और आज मैं चला रहा हूँ 1 साल बाद। बंदे कह रहे हैं कि जो मैंने एग्जॉस्ट लगा रखा है ये वाला, इसकी वजह से इंजन में प्रॉब्लम आई है। कह रहा भाई 3500 का प्राइस लगा के वो एग्जॉस्ट लगा के तुम 6000 बता रहे, तो भाई 6000 इसलिए भाई धमकियां दे रहे कि आरएस बेच दिया अगर तूने ना भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो भाई जब से आरएस मेरी बंद हुई है चंडीगढ़ तो मैं गया ही नहीं, सच्ची बता रहा हूँ, चंडीगढ़ मैं गया ही नहीं। तो आज अपनी भाई चीनू की बाइक लेके मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ। 2 काम है, एक तो चीनू भाई का काम है और एक मेरा है वैक्सीनेशन का, क्योंकि चंडीगढ़ में हो रहा है चलान बिना वैक्सीन सेकंड डोज अगर जिसका लगा नहीं है या फिर वैक्सीनेशन इसने करवाई नहीं, तो भाई मेरी लग रखी है, वाट लग रखी है, क्योंकि वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ज़रूरी है। और सीटें जो है जो वहाँ पर है वैक्सीनेशन जो सेंटर है वहाँ पर भाई एक भी स्लॉट खाली नहीं है। आरएस को गए हुए ना पूरे 1 हफ्ता हो चुका है बजाज एजेंसी में, और उसके बारे में बहुत कमेंट आते हैं। कल की जो वीडियो मैंने अपलोड की थी जो आपने देख चुके होंगे, तो उसमें भाई बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो मिसिंग थे, तो मैंने सोचा यार एक दूसरी वीडियो में आपको अच्छी तरह बता दूं क्या क्या प्रॉब्लम आ रही। तो भाई मेरी बाइक अभी वारंटी में है, और आपको बता दूँ कि भाई वारंटी में जो मेरी बाइक है ना, उसके वारंटी में इंजन क्लेम हो सकता है, ठीक है, इंजन परफेक्ट हो जाएगा, बट उसमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग सकता है, क्योंकि मैंने यार 1 हफ्ते से मैंने अपने पैसे से और पार्ट मंगा रखे हैं, और वो पार्ट आ गया है कंपनी में, ठीक है। अब वो पार्ट तो आ गया, अगर मैं वारंटी उसमें क्लेम करता हूँ, क्योंकि वो 3000 का खर्चा बैठ रहा है इंजन में, क्योंकि पूरा इंजन क्लीन हुआ मेरा, साफ़ हुआ, उसका एक टुकड़ा इंजन के अंदर गिर गया था टूट के, जो हमारे हेड के वॉल होते हैं, और उसकी वजह से भाई मेरे को, मैंने इंजन में जो अपनी बजाज है उनमें क्लेम किया था, क्लेम उनको मिल गया था, उनका अप्रूवल आ गया था कि आपकी जो बाइक है हम फ्री करके देंगे। बट जो ओनर था वहाँ का, मतलब शोरूम में जो मैनेजर है वो मेरे अच्छे दोस्त है, तो उसने बोला भाई देख अगर तेरे को बाइक की कोई टेंशन नहीं, लॉन्ग टर्म में तो अपनी बाइक छोड़ सकता तो भाई छोड़ दे, क्योंकि इसमें कम से कम 15-20 दिन लगेंगे बाइक का पार्ट आने में और इसमें इंस्टॉल होने में। तो मैं कहा भाई इतना टाइम मेरे पास नहीं है, क्योंकि भाई मैं भी किलस चुका हूँ अपनी बाइक चलाने के लिए। मैं कहा भाई जितना खर्चा रहा कर भाई, जो आएगा मैं पे करूँगा। तो मैंने पार्ट मंगा रखे थे और वहाँ से अप्रूव भी आ गया। तो मैं इसी चीज़ को आपको बता रहा था कि भाई कंपनी का फॉल्ट है वो, अगर कंपनी का फॉल्ट नहीं होता कंपनी मेरे को उसमें वारंटी नहीं देती, तो वारंटी मेरी क्लेम होगी, बट मैं वारंटी ले नहीं रहा, मैं अपने पैसों से इंजन को ठीक करा रहा हूँ। और दूसरी बात बता दूँ भाई, मैं आरएस जो है ना, उसमें मैंने जो एग्जॉस्ट लगा रखा है उससे उसमें कोई हार्म नहीं आया। मैं आपको दिखा दूंगा जब उसका एग्जॉस्ट हम फिट करेंगे आज की वीडियो में ही। जब एग्जॉस्ट फिट करेंगे तो उसके नीचे ना एक लगा होता है छोटा सा कैट टाइप का, वो क्या काम करता है, उसका काम ही ये होता था कि उसका जो बैक प्रेशर बना के रखे, और ये बैक प्रेशर क्या होता है वो इंजन के वॉल्व के लिए परफेक्ट रहता है, वो कंपनी पहले ही बना के देती है। और दूसरी बात भाई, जो उसका कैटलिक कन्वर्टर वो इसलिए लगा होता था कि उसके साउंड को थोड़ा इनहेंस किया जाता है, कम किया जाए और थोड़ा सॉफ्टली आवाज़ निकाले। तो भाई यहाँ पर कैमरे लग रखे थे, सारे बंदे शांति से खड़े रखे। और मैं आपको बता दूँ, पहले हम जा रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़ में, उसके बाद वहाँ से आते हुए मैं अपना जो वैक्सीनेशन है ना, वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर चला जाऊँगा, 16 में यहाँ बना हुआ है, वहाँ जाके अपनी वैक्सीनेशन सेकंड डोज करवा लूँगा, क्योंकि भाई चंडीगढ़ में हो गया चलान, और किसी भी शोरूम में आप घुस नहीं सकते सेकंड वैक्सीनेशन डोज के बिना। यार कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये? चौक से मोड़ लेना यार अंकल, यहाँ बीच रोड से मोड़ रहा है। बहुत सारे भाई कह रहे कि यार प्लीज़, प्लीज़ नहीं कह रहे भाई, धमकियां दे रहे कि आरएस बेच दिया अगर तूने ना भाई, तेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे, और आरएस ही प्यार है, आरएस ही सब कुछ है। भाई मैंने समझाया उन्हें कि मैं कहा भाई आरएस मेरे पास अब 3 साल होने को होली है, मैं उसे सेल नहीं कर रहा, मैं उसे किसी अपने बंदे को दूंगा, जैसे मेरा बड़ा भाई है उसको दे दूंगा, या फिर किसी और को दे दूंगा, उससे थोड़ा पैसे ले लूँगा, दूसरी बाइक बाई कर लूँगा। कल के दिन जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो आरएस वापस ले लूँगा, या फिर आरएस चलाता रहूँगा, जॉब लग जाऊँगा और एक दूसरी बाइक ले लूँगा। तो ये मेरा अभी कन्फ्यूजन है, क्या करूँ, जॉब लगूँ तो यूट्यूब छूट जाएगा, यूट्यूब पकड़ के रखूँ तो आरएस को जाना ही पड़ेगा। ये छोटा सा डाउट है, ये अब मेरे को बताओ क्या करना है। कुछ टाइम के लिए यूट्यूब को थोड़ा मतलब दरकिनार कर दूँ, साइड में रख दूँ, बट समझ नहीं आ रहा यार क्या करूँ सबसे पहले। तो भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं करना, अभी तो इसी उलझन में फंसा पड़ा हूँ मैं आरएस के रिगार्डिंग। और क्वेरियाँ बहुत आ रही थी कि यार आप आरएस तुम्हारी वजह से ऐसी हालत हुई बाइक की, और ये हुआ वो हुआ। तो आज मैं मैकेनिक से पूछ लूँगा कि ये क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम आई थी। वैसे मैकेनिक तो एक बात बोल देते, ये है भाई कंपनी फॉल्ट, क्योंकि जब इनमें प्ले होता है ना, वो प्ले होता है भाई इसके ढंग से टाइट होने की, जो जब इंजन में ये कंपनी में जो इंजन बनता है, तो इंजन का जो वॉल्व होता है वो परफेक्टली टाइट नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से उसमें ना प्ले आ गया था। प्ले की वजह से वो पूरा इधर से उधर हो रहा था, और वो काफ़ी टाइम तक तो अच्छी तरह चल गया था वो, पर वैसे वो टूट गया। तभी मेरे को पता लगा कि लद्दाख में मेरी बाइक इतनी मिस क्यों कर रही थी, इतनी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रही थी। अब पता लगा भाई ये कंपनी फॉल्ट था मेरे इंजन में, जो मेरे को स्टार्टिंग में पता नहीं लगा। रीज़न यही था कि स्टार्टिंग में भाई इसलिए पता नहीं लगा, नई बाइक थी और मैंने कभी आरएस से उसके कंपटीशन नहीं कराया था, कंपेयर नहीं करी थी किसी दूसरे आरएस से। हाँ, सागर भाई के आरएस से जब मैंने कंपेयर किया था फिर पता लगा भाई मेरी बाइक में कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है, इतनी कम पावर क्यों जनरेट कर रही है। पर जब से मैंने उसका क्लच की मेरी प्लेटें सड़ गई है, मैंने क्लच की प्लेटें भी चेक कराई, वो भी एकदम नहीं पड़ रखी, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लच की वायर भी मैंने चेंज करा ली, नहीं डलाई, उससे भी भाई वो कोई वो इफेक्ट नहीं पड़ा कि भाई वो थोड़ा पावर मिल जाए। टोटल बॉडी क्लीन कराए तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा भाई, मेरी पावर आ गई थी वापस इंजन में। बट यार वही है कि उसमें ना जो हेड के टैप हेड के वॉल थे ना,
उनमें थोड़ा सा प्ले था, अब वो दोबारा फिट होंगे, ढंग से लगेंगे तो भाई प्ले जैसे खत्म होएगा ना, उसके बाद जाके मेरा इंजन एकदम परफेक्टली वर्क करेगा। जब भी तुम्हारा भाई पिलियन बैटर का और एक कमेंट आया जिसको मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। जस्ट उसमें ये लिखा गया था भाई आपने अपनी वीडियो में बताया कि 3500 का आपका भाई एग्जॉस्ट है, तो भाई बैंड पाइप 2000 की वो कौन काउंट करेगा भाई, 2000 की बैंड पाइप भी तो काउंट करनी जरूरी है ना। और रही बात वो एग्जॉस्ट 3500 का, तो भाई वो इसलिए 3500 का है वो क्योंकि मैंने लेस कराया था यूट्यूब होने के रीजन से, नहीं तो वो एग्जॉस्ट काफ़ी महंगा पड़ रहा था। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप लगवा सकते हो सेम एग्जॉस्ट को, अगर आपको मिल गया 3500 में तो ठीक है भाई, नहीं मिला तो फिर क्या कह सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को तो उन्होंने डिस्काउंट करके 3500 का लगाया भाई। उसका एक्चुअल जो प्राइस था वो अलग था, अलग अलग अलग। और मैं भी यहाँ खड़ रहा हूँ चंडीगढ़ में, एक एक कमेंट पढ़ता हूँ भाई, मैं एक एक कमेंट के रिप्लाई कर रहा हूँ। तो कह रहा भाई 3500 का प्राइस लगा के वो एग्जॉस्ट लगा के तुम 6000 बता रहे हो, तो भाई 6000 इसलिए 3500 का एग्जॉस्ट 2000 की उसकी बैंड पाइप और 500 रुपये उसके वो भी तो लेंगे भाई, चार्जेस उन्होंने लगाया है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है यार। तो ये सब चीज़ें मेरे को ना यार सच बताऊँ, बंदे जब कहते हैं ना यार, जब अपने भाई लोग कहते हैं कि भाई 3500 का आप झूठ बोल रहे हो, तो यार थोड़ा वो भी तो देखा करो यार, उसकी जो लगाने कॉस्ट आती है, उसका जो एग्जॉस्ट बैंड पाइप है वो भी तो मैटर करता है। बैंड पाइप के बिना थोड़ा एग्जॉस्ट लग जाएगा, उसका मफलर ही मफलर 3500 का है भाई, ना कि उसकी बैंड पाइप भी तो अलग आती है 2000 की। तो इन सब चीज़ों का मैटर करता है भाई। तो भाई यहाँ पर लग रही सेकंड वैक्सीनेशन होगी मेरी कंप्लीट। पेन तो नहीं हुआ यार, जैसे मतलब होता है ना एक बंदों को, बंदे कह रहे मेरे पेन हो गया था, मेरा बिल्कुल नहीं होता इस चीज़ से। अभी रात को देखें क्या असर आता है, इफेक्ट आता है रात को देखते वही मैं कह रहा हूँ, सेकंड वाला भी हो गया भाई कंप्लीट अपना। ये थी हमने 1 साल पहले, और आज मैं चला रहा हूँ 1 साल बाद। उसके बीच में बंदा टकरा ही नहीं, मेरे को कभी एनएस को चलाने का मौका ही नहीं मिला। भाई ये चला के ना मज़ा आ गया कसम से, तब से वो सीटेंडर चला के ना दिमाग ख़राब हो रहा था। ओ भाई कितना ट्रैफिक है आज, सारा नया गाँव यहीं आ गया क्या पंकज को बाइक नहीं चलाने देनी है? दीपक भाई मैं कहा सारे यहीं आ गए क्या कि पंकज को बाइक चलाने नहीं देनी हाँ हारस का भाई कसम से मैं तड़प गया हूँ उसे चलाने के लिए। यहाँ से जाऊँगा तो वैसे ट्रैफिक मिलेगा, सीधा गलियों से निकालता हूँ फटाफट। गाड़ी वाले बीच में घुस गया हराम, इससे बचने के लिए तो मैं आगे निकल रहा था। भाई इसकी कलच प्लेटें सड़ गई है ना, एक बार जो कंपनी से आई थी 11,000 किलोमीटर पे। मतलब बजाज की बाइकों में कुछ ना कुछ फॉल्ट रहता है भाई। बंदे मेरे को गालियाँ दे रहे कि भाई तूने अपनी बाइक की वाट लगा रही है, पता जितनी कदर मैं अपनी बाइक की कर रहा हूँ तो करता भाई उतनी जैसे जो कंपनी का फॉल्ट है, जो चीज़ें कलच प्लेटें हो गई, हेड के वॉल हो गए, वो हमारी मर्जी से तो नहीं कि उंगली मार मार के हमने ख़राब की। वो तो बंदों को समझना चाहिए, बंदे समझते नहीं। अरे उस्ताद लगे हुए हो, शाबाश, कर दो करो करो करो। और क्या होना है भाई, ने नई जोड़ी मिल गई कपड़ों की। ओए तो भाई ये जो बैरिंग है ना, इसकी वजह से पूरा काम खराब हो गया मेरा इंजन का, है ना भाई? अच्छा भैया एक बात बताओ, बंदे कह रहे हैं कि जो मेरा एग्जॉस्ट लगा रखा है ये वाला, इसकी वजह से इंजन में प्रॉब्लम आई है। ये हो जाता है, मतलब ये प्रॉब्लम आ जाती है ना वैसे? ये नॉर्मल प्रॉब्लम। हाँ ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कि मतलब जैसे मैंने जानबूझ के किया है। ये बंदे कह रहे हैं कि मैंने एक्स्ट्रा वो किया है, मतलब जैसे एग्जॉस्ट लगाया ना, जो अभी आपने देखा इसका साउंड ज़्यादा है, करो उसकी वजह से तुमने घटिया एग्जॉस्ट लगा दिया, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये ऐसे कोई बात नहीं, तो बिना सिलेंसर बाइक चलाते तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। बात भी सही है। ये बैक प्रेशर बनाने के लिए भाई ये अपना एग्जॉस्ट। तो गाइस अभी जस्ट मैंने अपनी बाइक को, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि इंजन उसका खुल रखा है, उसकी अच्छी तरह सफाई हो रही है, क्योंकि उसकी जो पैकिंग है ना वो भी दोबारा डलवा रहा हूँ मैं। प्लस मैंने आपको अपना जो एग्जॉस्ट का दिखाया था कि भाई इसके नीचे कैडलिक होता है छोटा सा, वो इसलिए होता है, रीज़न क्या है, उससे बनता है उसका बैक प्रेशर। तो इंजन में कोई बैक प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं आई। तीसरी बात आपको बता दूँ, मैंने अपने जो इंजन है ये कंपनी में क्लेम हो गया था कि आपको फ्री सब कुछ फ्री करके देंगे इंजन को, बट आपकी जो बाइक है 15 से 20 दिन तक वहीं कंपनी में खड़ी रहेगी। ऑलरेडी मेरी बाइक को आज 10 दिन हो गए बाइक वहीं पर खड़े खड़े, और 20 दिन अभी और लग सकते हैं अगर मैं वारंटी क्लेम करता हूँ तो। बट मैंने उन्हें कह दिया भाई वारंटी मेरे को क्लेम नहीं करनी है, मेरे को आप बाइक ठीक करके दे दो। तो कल मेरे को मेरी आरएस मिल जाएगी। आज अपने 10 या 11 तारीख हो चुकी, 12 तारीख हो चुकी है, 12 तारीख आज है, कल 13 को मेरे को बाइक मिल जाएगी। तो कल हम बताते हैं कितना कॉस्ट आई बाइक में। अभी मैंने कोई पैसा पेमेंट नहीं किया अभी तक, 1 रुपये भी। बट हाँ इतना मेरे को इतना पता है एग्जैक्ट कि भाई उस बाइक में जो हमने काम कराया 25 से 2600 रुपये कम से कम एस्टिमेट आने वाला है बाइक में, क्योंकि जिनसे मैं करा रहा हूँ बजाज एजेंसी वालों से, वो मेरी थोड़ा जान पहचान है वहाँ पर, तो इसलिए प्राइस थोड़ा कम हो रहा। नहीं तो ये 5000 रुपये खर्चा कह रहे थे। मैं कहा भाई पागल हो रहे हैं कि एक छोटे सा टैपेट का वॉल है, कह रहा भाई पूरा इंजन में उसका जो टूट गया वो अंदर भी गिरा होगा। तो मैं कह रहा अगर इतनी ज़्यादा खर्चा आ रहा तो भाई तुम एक काम करो वारंटी क्लेम कर दो। फिर वो कह रहा कि एक काम करते, देखते इसके टैपेट के वाला बाहर से ऑर्डर करते हैं,
मिल गए तो सस्ते में काम हो जाएगा। तो मैंने बाहर से उसके ओरिजिनल चीज़ को ही मैंने कंपनी से मतलब वो दूसरे शोरूम से मंगवाया है और बाइक में कल फिट हो जाएगा। साथ में 3000 तक का शायद से 3000 का तो पक्का इतना तो खर्चा आएगा, बट मैं 2000 के अंडर सोच रहा हूँ कि 2000 के अंदर हो जाए। अगर हो गया ठीक है, अगर 3000 से ऊपर गया तो भाई मैं वारंटी क्लेम करने वाला हूँ कल ही। तो अभी क्या है कि बाइक कल पैक होगी, कल मेरे को बाइक मिल जाएगी। तो इसमें क्या है भाई, आपका इंजन ऑयल भी चेंज होता है, कूलेंट भी चेंज होता है जब इंजन की जब आपके लेने साफ करते हो उसे। तो इसमें इसलिए इंजन ऑयल का भी 700-800 रुपये मान के चलो, और कूलेंट 400 रुपये कूलेंट आता है। तो 1200 रुपये खर्च सिर्फ आपका इंजन ऑयल और कूलेंट का हो गया। प्लस उसकी जो पैकिंग होती है वो 4000 की पैकिंग वो होती है, जो इंजन की सारी लगती है 400 रुपये की, सॉरी 400 रुपये की पैकिंग होती है। प्लस आप 1600 रुपये वैसे खर्चा आ गया, और मैकेनिक की जो फीस होती है वो भी आप 500 रुपये लगा लो तो 2100 रुपये, और 1000 रुपये का, सॉरी 1000 रुपये का वो ऊपर का हेड का वॉल है 1000 रुपये के। तो इसलिए 3000 तक का खर्चा बैठ रहा है मोटा मोटा। बट मैंने कहा यार भाई आप मेरे को किसी तरह 2000 के अंदर एक काम करके दे दो। तो भाई कह रहे देखते कल एस्टिमेट लगाते जितना बनेगा हम लेस से लेस आपको करके दे देंगे। तो गाइस आज की वीडियो में यहीं पर एंड करते हो। करता आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं किसी वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।